वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल रिप्रेजेंटेशन एज समेशन ऑफ इम्पल्सिस। किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स ऑफ एन मान लीजिए, इसको हम समेशन ऑफ इम्पल्सिस के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ओके, हाउ टू रिप्रेजेंट अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एज समेशन ऑफ इम्पल्सिस, ये चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ले लीजिए। मान लीजिए मैं एक्स ऑफ एन ले लेता हूँ। ये क्या है? एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। क्या है ये? एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ओके, उसके बाद मैं क्या ले लेता हूँ? डेल ऑफ एन। डेल ऑफ एन क्या होता है? यूनिट इंपल्स सिग्नल होता है। ये क्या होता है? यूनिट इंपल्स सिग्नल। उसके बाद इसी का डिलेड वर्जन ले लेता हूँ, दैट इज डेल ऑफ एन माइनस एम। ओके, ये क्या होता है? ये होता है अपना डिलेड डिलेड इंपल्स सिग्नल। ओके, ये होता है अपना डिलेड इंपल्स सिग्नल। ओके, इतना हमने ले लिया, मान लिया ये सारी चीजें। अब आपको क्या करना है? सिंपली डेल ऑफ एन का एनालिसिस कीजिए। एक बात बताइए मुझे, जो डेल ऑफ एन होता है ये वन कब होता है और जीरो कब होता है? डेल ऑफ एन वन कब होता है? जब एन की वैल्यू क्या हो? जीरो हो। और जब एन की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो डेल ऑफ एन क्या देगा? जीरो देगा। इतना क्लियर है पॉइंट? उसी हिसाब से डेल एन माइनस एम वन कब देगा और जीरो कब देगा? बताइए। वन कब देगा? जब एन और एम दोनों इक्वल हो जाए, दैट इज एन इज इक्वल टू एम हो जाए। और जीरो कब देगा? जब एन इज नॉट इक्वल टू एम है। ओके, ये दो कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। आगे चल रहे हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप प्रोडक्ट निकालें, किसका प्रोडक्ट? आप अगर प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट ऑफ सिग्नल, दैट इज dt सिग्नल x of n, product of signal x of n with the delayed input, that is with the delayed impulse, क्या? डेल n माइनस एम। तब आपको क्या मिलेगा बताइए। देखिए, अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं x ऑफ n इंटू डेल ऑफ n माइनस एम का, तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए, अभी हमने देखा कि जो डेल n माइनस एम है वो वन कब देता है? जब n की वैल्यू m हो। जब n की वैल्यू क्या हो जाए? m हो जाए। ओके, तो ये कब देगा वैल्यू? ये क्या वैल्यू देगा? x ऑफ m। ओके, कब? जब n की वैल्यू क्या हो गई? m के बराबर हो गई। ओके, सो जब ये प्रोडक्ट निकलेगा x ऑफ n इंटू डेल ऑफ n माइनस एम, तो हमें क्या मिलेगा? x ऑफ m मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि n इक्वल टू एम पे डेल n माइनस एम क्या देगा? वन देगा। इतना क्लियर है? अब आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं लेके आपको बताते हूँ। चाहे इसको आपको लिखना है तो कैसे लिखिएगा? देखिए, एट n इक्वल टू एम, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट signal, is mth sample, that is x of m of the signal, x of n। ओके, यहां से नहीं समझ में आया तो इसको एक एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको x ऑफ n दिया हुआ है। x ऑफ n को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेल ऑफ n माइनस एम से। ओके, तो एक केस क्या है कि ये x ऑफ m कब देगा? जब n इक्वल टू m हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो डेल n माइनस एम है ना, वो कब डिफाइंड है? वो कब वन देगा? जब n इक्वल टू m होगा। अब जब n इक्वल टू m नहीं होगा तब क्या होगा? इस केस में ये जीरो देगा। जीरो कब देगा? फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ n। ओके, सो ये दो केस बन गए। इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल एक लेते हैं, तब
और ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। तो एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल m को मैं क्या लेता हूँ, m को लेता हूँ मैं -2 मान लीजिए। तो m को मैं -2 लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, x ऑफ n इंटू डेल ऑफ n माइनस ऑफ -2। ओके, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये देखिए m के जगह क्या है -2, तो हमने देखा क्या मिलेगा हमें, x ऑफ m डेट इज x ऑफ -2 मिलेगा। इतना क्लियर है। अब m इक्वल टू -1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x ऑफ n इंटू डेल ऑफ n माइनस ऑफ -1 डेट इज नथिंग बट इक्वल टू क्या हो जाएगा, x ऑफ -1। सिमिलरली m इक्वल टू 0 ले लीजिए तो x ऑफ n इंटू डेल ऑफ n माइनस 0 डेट इज क्या मिलेगा यहाँ पे, x ऑफ क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब m इक्वल टू क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए तो m इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, x ऑफ n इंटू डेल ऑफ n माइनस 1 डेट इज नथिंग बट x ऑफ 1। ओके, मतलब जो m ले रहे हैं उसी पे ये सिर्फ डिफाइंड हो रहा है, ठीक है, जो भी m ले रहे हैं उसी पे डिफाइंड हो रहा है। देखिए जो m ले रहे हैं उसी पे, जो m ले रहे हैं उसी पे, जो भी m की वैल्यू है वही यहाँ पे मिल रहा है x ऑफ m। क्या मिल रहा है, x ऑफ m के फॉर्म में। यही चीज़ आपको समझनी है। तो m इक्वल टू 2 लिया तो x ऑफ n इंटू डेल ऑफ n माइनस 2 दैट इज नथिंग बट यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जो भी m लिया वो x ऑफ 2 मिल जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से हमने देख लिया from this above products we can say that each sample of x of n can be expressed at, okay, each sample, ये क्या है, x of n के सैंपल ही तो है सब, x of -2, x of -1, x of 0, x of 1, x of 2, x of 3, x of 4 ऐसे ही जाएगा, x of -3, -4, -5, x of -∞2 चला जाएगा ये। ओके, तो जितने भी सैंपल है देखिए फ्रॉम द अबव दिस प्रोडक्ट्स वी कैन से दैट ईच सैंपल ऑफ x ऑफ n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द सैंपल एंड डिलेड इम्पल्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द सैंपल एंड डिलेड इम्पल्स। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। अभी हमने देखा x ऑफ -2 निकालना है तो सिंपल x ऑफ -2 निकालना है तो क्या हो गया, x ऑफ -2 ये क्या हो गया, सैंपल इंटू डिलेड इम्पल्स। तो डिलेड इम्पल्स क्या हो जाएगा, डेल ऑफ n माइनस ऑफ -2। ओके, यही चीज जो आपने देखी ना, यही चीज यहाँ पे हमने ये जो चीज है यही लिखी बस। अब x ऑफ n की जगह क्या, -2 निकालना है हमें। ओके, x ऑफ -2। अब सिंपली वैसे ही x ऑफ -1 बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल x ऑफ -1 इंटू डेल ऑफ n माइनस ऑफ -1। क्लियर, सिंपली x ऑफ 0 बराबर क्या हो जाएगा, x ऑफ 0 इंटू डेल ऑफ n माइनस 0 डेट इज दिस। यही जो चीज़ यहाँ पे है ना वही चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं बस। अब x ऑफ n की जगह जो सैंपल वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, जैसे n इक्वल टू -2 पे चाहिए, -1 पे चाहिए, 0 पे चाहिए, सो x इक्वल टू 1 पे चाहिए तो क्या हो जाएगा, x ऑफ 0 इंटू x ऑफ 1 को कैसे लिख, x ऑफ 1 को कैसे लिख सकते हैं आप, x ऑफ 1 इंटू डेल ऑफ n माइनस 1। ओके, ये दोनों प्रोडक्ट मिलके क्या देंगे, यही देंगे हमें आउटपुट में। तो इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो चीज़ें थी उसी को क्या ऐसे लिखना है, देखिए अभी मालूम चला अपने को कि x ऑफ -2 को हम क्या लिख सकते थे, x ऑफ -2 इंटू डेल ऑफ n माइनस ऑफ -2। ओके, x ऑफ -1 को आप क्या लिख सकते थे, x ऑफ -1 इंटू डेल ऑफ n माइनस ऑफ -1। ओके, x ऑफ 0 को क्या लिख सकते थे, x ऑफ 0 इंटू डेल ऑफ n। x ऑफ 1 को क्या लिख सकते थे आप, x ऑफ 1 इंटू डेल ऑफ n माइनस 1। सिमिलरली x ऑफ 2 को क्या लिख सकते थे आप, x ऑफ 2 इंटू डेल ऑफ n माइनस 2। ओके, तो और भी सैंपल निकल सकते हैं ना, यहाँ पे x ऑफ -3, x ऑफ 4, x ऑफ 5 भी निकाल सकते हैं आप, और इधर पीछे चला जाए तो x ऑफ -3, x ऑफ -4, x ऑफ -5 भी आप निकाल सकते हैं। तो ये सारे किसके सैंपल हैं, ये सारे किसके सैंपल हैं, xn ही है ना ये सारे, xn। ओके, x ऑफ n ही को तो हम लिख रहे हैं, x ऑफ n का ही तो ये सैंपल है, x ऑफ n एट n इक्वल टू -2, x ऑफ n एट n इक्वल टू -1, x ऑफ n
एट n इक्वल टू 0, x ऑफ n एट n इक्वल टू 1, ये सब है ना। तो फाइनली x ऑफ n को आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए डॉट डॉट डॉट, मतलब और भी इधर होंगे, प्लस यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए x ऑफ -2, ओके, इंटू डेल ऑफ n माइनस ऑफ -2, ओके, प्लस x ऑफ -1 इंटू डेल ऑफ n माइनस ऑफ -1, प्लस ओके x ऑफ 0 इंटू डेल ऑफ n, प्लस x ऑफ 1 इंटू डेल ऑफ n माइनस 1, ओके, प्लस x ऑफ 2 इंटू डेल ऑफ n माइनस 2 एंड सो ऑन, प्लस ऐसे लिख सकते हैं हम x ऑफ n को। अब इसी को समेशन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखिएगा, देखिए x ऑफ n को कैसे लिखिएगा समेशन के फॉर्म में, ओके, m ले लेते हैं, m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके, x ऑफ सिंपल x ऑफ m इंटू डेल ऑफ n माइनस m, ओके, m की वैल्यू थी ना, m की वैल्यू थी ना यहाँ पे, n माइनस m का फॉर्म बना था पहले, तो n माइनस m और x ऑफ m, जहाँ पे m क्या है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया, यही हो गया अपना क्या, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, यही क्या हो गया अपना x of n can be represented as a summation of impulses, ओके, ये क्या है, ये सारे इम्पल्स ही तो हैं, ये सारे क्या हैं, डिलेड इम्पल्स ही तो हैं, ये सारे इम्पल्स हैं। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे x ऑफ n को आपने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, एज अ समेशन ऑफ इम्पल्सेस। तो यही ये फॉर्मूला मेन है, ये फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, ओके। So thanks for watching this video. Please like the video and subscribe our YouTube channel.